ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। आज ज्योतिष में हम चर्चा करेंगे गुरु, मंगल और केतु की युति का, जिसकी जन्मपत्री में ये तीनों ग्रह एक ही भाव में होते हैं, उनके जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो उससे पहले ध्यान दें, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख, तकलीफ और कष्ट न हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आइए आज हम चर्चा करते हैं गुरु, मंगल, केतु की युति। जब जन्मपत्री में ये ग्रह एक भाव में होते हैं, एक राशि में होते हैं, तब जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तीन ग्रहों की युति का फल कैसे मिलता है। जब एक से अधिक ग्रह किसी भाव में इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी युति से एक अलग तरह का प्रभाव जातक को प्राप्त होता है। वो अपना निजी फल भी दे सकते हैं और तीनों की युति से एक अलग तरह का फल भी जातक को प्राप्त होता है। जब एक से अधिक ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो उसके बाद एक अन्य ग्रह भी बन जाता है। जैसे एक रंग में दूसरा रंग मिला देने से एक तीसरा रंग बन जाता है, उसी प्रकार एक या दो ग्रहों की युति होने पर एक अलग ग्रह का प्रभाव जो है उनको प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी तीन ग्रहों की युति में कोई एक ग्रह जो है मंदा हो जाता है और जातक के लिए अशुभ हो जाता है, जिसका मंदा फल जातक के जीवन के ऊपर पड़ता है। और कभी कभी तीन ग्रहों की युति से कोई एक ग्रह बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है और जिससे राजयोग कुंडली में बन जाता है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं गुरु, मंगल और केतु की युति का। इस युति में केतु का मंदा असर जातक के ऊपर होता है। अब केतु बद हो जाएगा, मंदा हो जाएगा और इसके साथ साथ जातक का भाग्य जो है वो मंदा हो जाता है। भाग्य भी जातक का साथ नहीं देता। बहुत परिश्रम करने पर भी उतनी आय, उतनी इनकम जातक को नहीं हो पाती, तो उसे कहते हैं भाग्य का मंदा होना। जब बहुत परिश्रम कर भी और बहुत ज्यादा लायक होने पर भी, दक्ष होने पर भी जातक को जब मन चाही नौकरी नहीं मिलती, मन चाहा वेतन नहीं मिलता, तो उसे भाग्यहीन ही कहते हैं। तो इस तरह इस युति में जातक का भाग्य जो है वो मंदा हो जाएगा। लगभग 44-45 साल की उम्र तक जातक का भाग्य जो है वो साथ नहीं देता। इतनी उम्र तक जातक को संघर्ष ही करना पड़ता है, निर्धनता में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और इस युति का प्रभाव जातक के भाई के ऊपर भी पड़ता है। ऐसे जातक का भाई पैरों से अपाहिज भी हो सकता है। जब पैरों में कोई, जातक के भाई के पैरों में कोई रोग भी हो सकता है जिससे वो चलने में असमर्थ भी हो सकता है, अथवा कोई और विकार जातक के पैरों में आ सकता है। तो ऐसा भाई जो है जातक की उसके मंदे दिनों में, दुख के दिनों में उसकी सहायता करता है। लगभग जब तक केतु मंदा रहता है तब तक ऐसा भाई जातक की सहायता करता है, किंतु जब जातक की उम्र 44-45 साल की हो जाती है और केतु का मंदापन दूर हो जाता है, जातक के भाग्य का मंदापन दूर हो जाता है, तो उस समय जातक को ऐसे
भाई का साथ नहीं मिलता, या यूं कहें कि ऐसे भाई का साथ जातक को 44-45 साल की आयु तक मिलता है। केतु जब मंदा होता है तो उसका प्रभाव संतान के ऊपर भी पड़ता है और यात्रा के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में जातक को संतान के सुख में कमी होगी। संतान का सुख जातक को बहुत देर से मिलेगा, बहुत विलंब से मिलेगा, और यात्रा में भी जातक को हानि का सामना करना पड़ता है। व्यर्थ की यात्राएं जातक को करनी पड़ती हैं, व्यर्थ ही जीवन में भाग दौड़ लगी रहती है, जो केतु मंदे की निशानी होती है। यात्रा से भी जातक को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता, और केतु संबंधी जो रोग हैं वो भी जातक को परेशान कर सकते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, और रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ रहना, और मूत्र संबंधी कोई रोग रहना, ये भी केतु से विचार किए जाते हैं। इनकी भी कोई समस्या जातक को रह सकती है। अब बात करते हैं कि जब यह ज्योति जन्मपत्री में हो तो जातक को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे गुरु मंगल केतु की युति का मंदा प्रभाव वो दूर हो सके। इसके लिए एक विशेष उपाय है जिसे करने से मंदा असर कम हो जाता है और शुभ प्रभाव मिलता है। लगातार 43 दिन शिवलिंग के ऊपर मंदिर में जाएं, शिवलिंग के ऊपर तथा शनिदेव की मूर्ति के ऊपर पीले सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। पीले कनेर के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं और पीले गेंदे के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो पीले फूल जो हैं, सुगंधित पीले फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं या शनिदेव की मूर्ति के ऊपर चढ़ाने हैं। ये उपाय लगातार 43 दिन करना है, जिससे गुरु मंगल केतु की युति का मंदा प्रभाव वो दूर हो जाएगा और जातक को शुभ फल प्राप्त होगा। और केतु मंदे के लिए केतु का जप करवाकर हवन करना चाहिए, या गणपति भगवान का जप करके हवन करना चाहिए, जिससे केतु का मंदापन जो है वो दूर हो जाता है। तो ये है कुंडली में गुरु मंगल और केतु की युति का प्रभाव। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, जहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ध्यान दें कि जन्मपत्री देखने के लिए फीस रखी गई है, पेड सर्विस है, इसलिए इस बात का विचार करके ही फोन करें या मैसेज करें। तो मैं यही कामना करूंगा कि सभी का जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे और सभी जीवन में उन्नति करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाव भवेत्। इस तरह मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी जीवन में सुखी हों और स्वस्थ हों, सभी जीवन में उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो। जब मनुष्य अच्छे काम करता है, परोपकार आदि काम करता है, तो उसके अशुभ ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। जब मनुष्य दान देता है तो उसके मंदे ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। जब कोई कुंडली में कोई ग्रह मंदा हो रहा हो तो उसका दान करना चाहिए, जिससे वो ग्रह जो है वो ठीक हो जाता है। दान करने की यह नीति है कि जिससे आपको दिक्कत हो रही है, जिससे आपको परेशानी हो रही है, उस चीज का दान कर दो। जैसे कुंडली में कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, मंदा हो रहा है, तो उसकी वस्तुओं का दान करना शुरू कर दो, जिससे वो ग्रह जो है अपना शुभ फल आपको प्रदान करेगा।
और लाल किताब के अनुसार यदि कुंडली में कोई ग्रह शुभ अवस्था में है, उच्च अवस्था में है, तो उसका दान नहीं करना चाहिए। तो ये रही चर्चा हमारे गुरु मंगल और केतु के ऊपर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।